पूजा के नियम को बताते चलते हैं। व्यक्ति के जीवन पर समस्याओं का आदान प्रदान तो होना ही है, लेकिन भगवान शिव का अभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, और रुद्राभिषेक में भी भगवान सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, यदि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके देवाधिदेव भगवान का अभिषेक किया जाए तो वो और अधिक फल को प्रदान करता है। पार्थिव शिवलिंग का मतलब, पार्थिव शिवलिंग का मतलब जिस शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से किया जाता है, जिस शिवलिंग का निर्माण मिट्टी से हम करें, और मिट्टी से निर्मित शिवलिंग, मिट्टी से बने हुए शिवलिंग का पार्थिव निर्माण करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर उनका प्रतिष्ठा, फिर उनका अभिषेक, और अभिषेक के पश्चात फल प्राप्ति के बाद उसका विसर्जन, ऐसा पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का पूजन विषय के लिए कहा। और ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पूजन कौन कैसा करे, तो बिल्कुल ध्यान देकर सुनिए। कहा जो क्षत्रिय कुल पर जन्म लेते हैं उन्हें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण लाल रंग के मिट्टी से करना चाहिए। लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके क्षत्रिय वर्ण वाले लोगों को भगवान का अभिषेक करें। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को श्वेत रंग के मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। ऐसे ही वैश्य वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पीले रंग की मिट्टी का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। शूद्र आदि वर्ण के वर्णाश्रय में जन्म लेने वाले व्यक्ति को काले रंग की मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। और शिवलिंग का निर्माण करें, शिवलिंग का निर्माण करके भगवान का धीरे धीरे अभिषेक करें। और इतना ही नहीं, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से जब पूछा कि पार्थिव शिवलिंग कितना बनाएं, कैसे बनाएं, तो कहते हैं जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्जन करना चाहते हैं, जिनमें विद्या की कमी है, पढ़ने के बाद भी मन की अस्थिरता रहती है, ऐसे व्यक्तियों को 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करना चाहिए। 1000 पार्थिव शिवलिंग आप सब लोगों ने देखा कि नहीं देखा मुझे स्मृति नहीं है, किंतु पार्थिव शिवलिंग में एक बड़ा शिवलिंग होता है और बाकी छोटे छोटे शिवलिंग मिट्टी के बनाए जाते हैं। गोल 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 बनाया और फिर उनके अगल बगल रख देते हैं। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम का समय चल रहा है, एग्जाम आदि देने के समय बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को 1000 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण तो यहां तक कहा है कि धन के कामनार्थ पुरुष को 500 शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। जिनको धन की कामना है, जिन्हें पुत्र की कामना है, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र कामनार्थ, ऐसे व्यक्तियों को 1500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक करना चाहिए। वस्त्र आभूषण आदि की कमी जिन्हें प्रतीत होती है, ऐसे व्यक्तियों को 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। मोक्ष की कामना जिनके हृदय पर विद्यमान होती है, ऐसे व्यक्तियों को 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करके अभिषेक करना चाहिए। ऐसे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का विषय बताया कि पार्थिव पूजा भी श्रेष्ठ पूजा है। पार्थिव का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना, ये अति श्रेष्ठ है। और शिव पुराण तो कहता है कि मनुष्य के मस्तक पर त्रिकुंड,
मुख पर पंचाक्षर मंत्र और गले पर रुद्राक्ष की माला तो होनी ही चाहिए। जिस व्यक्ति के देह पर ये 3 आभूषण रत्न ना हो वैसा व्यक्ति चांडाल के समान होता है। मस्तक पर भस्म, मुख पर पंचाक्षर मंत्र और गले पर रुद्राक्ष की माला। शिव पुराण कहता है ये जिनपे हृदय पर ना है वो चांडाल कहलाते हैं। बंधु इसी प्रकार पुराणों में कहा है मस्तक पर चंदन का तिलक, गले पर तुलसी की माला और मुख पर भगवान का नाम ना हो तो वह व्यक्ति चांडाल होता है। इसलिए प्रत्येक जीव के मस्तक पर तिलक तो होना ही चाहिए। तिलक तो कंपलसरी हो, तिलक तो माथे पर होना यह सूचित करता है कि हम आध्यात्मिक हैं, हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं। मस्तक पर तिलक हमारा मस्तक का आभूषण है। बंधुओं तिलक भी कई प्रकार के लगते हैं। हमारे पास 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों से तिलक अलग अलग प्रकार से लगाया जाता है। स्वयं का तिलक लगाना हो तो अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। हम स्वयं का तिलक लगाएं तो अनामिका, दूसरे को लगाएं तो अनामिका। अनामिका उंगली से तिलक लगाने से श्री और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अनामिका मतलब ये छोटी उंगली, ये भी छोटी से बगल। श्री समृद्धि को अनामिका के तिलक से प्राप्ति होती है। पितर आदियों की पूजा के लिए इस उंगली का उपयोग करते हैं, तर्जनी। पितर आदि की संतुष्टि के लिए पितरों को जब हम तिलक लगाते हैं तो तर्जनी उंगली से। अंगूठे से तिलक लगाना विजय की प्राप्ति का सूचक होता है। अनामिका से तिलक लगा करके बहुतों ने अंगूठे से तिलक को लंबा किया। विजय के लिए कहीं आप जाएं किसी विशेष कामनार्थ तो तिलक अंगूठे से लगाने से विजय श्री की प्राप्ति होती है। ऐसे ये तिलक लगाने के प्रभाव हैं। 5 उंगलियों से अलग अलग प्रकार के तिलक लगते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर तिलक तो शोभिमान होना ही चाहिए। चाहे वो भस्म हो, चाहे वो त्रिकुंड हो, चाहे वो चंदन का तिलक हो, चाहे गोपी चंदन हो, चाहे रज हो। मस्तक पर तिलक, गले पर तुलसी या रुद्राक्ष की माला या दोनों ही माला और मुख पर गोविंद या भगवान शिव के मंत्र का जाप तो होना ही चाहिए। ऐसा शिव पंचाक्षर मंत्र, ऐसा गले पर रुद्राक्ष की माला और मस्तक पर त्रिकुंड, जिनके शरीर पर ये तीनों विद्यमान होते हैं उनका देह त्रिवेणी कहलाता है। वो त्रिवेणी संगम मात्र मानो हो गया हो। वो त्रिवेणी संगम का स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त करता है जो नित्य तिलक लगाता है, गले पर माला और मुख पर भगवान का नाम रखता है। ऐसा शिव पंचाक्षर मंत्र क्या हुआ? तो शिव पंचाक्षर मंत्र कहा ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। नमः शिवाय ये मंत्र पंचाक्षर मंत्र श्रेष्ठ है। बंधुओं ध्यान रखना, बिल्कुल पुराण कहता है कि स्त्रियों को, ब्राह्मण आदियों को छोड़कर पुरुष वर्ण के लोग नमः शिवाय का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ब्राह्मण द्विज पुरुष आदि के छोड़ने के बाद स्त्रियों को शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शिवाय नमः। शिव पुराण कहता है कि स्त्रियों को ओम शब्द का उच्चारण करना नहीं चाहिए। इसके लिए स्त्रियों को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? शिवाय नमः। समझ में आ रहा है ना? माथाয় ঢুকছে তো সকল কথা নাই ঢুকলে আমারে फायदा।
आज बच्चों आवर होबे नाय होबे तो देखा जाबे। शिवाय नमः, ये पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय और शिवाय नमः, यही शिव पंचाक्षर मंत्र है। और शिव पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शिव पुराण कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्यवहारते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम्, सर्व पापों का अंत कर देती है। कौन सा मंत्र? वो मंत्र है शिव शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं सर्व पापों का अंत करती है। सभी पाप का अंत करने वाला मंत्र शिव शिवाय नमस्तुभ्यं, शिव को ही हम प्रणाम करते हैं। इसलिए शिव का वंदन हो, शिव का प्रणाम हो, शिव का चिंतन हो, शिव का ध्यान हो, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखम व्यवहारते यदा, जो व्यक्ति शिव पंचाक्षर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इत्यादि मंत्र का जाप करता है, मुखे व्यवहारते यदा, जो अपनी वाणी में व्यवहार में केवल यही पंचाक्षर मंत्र नमस्तुभ्यं मंत्र का उच्चारण करता है, तन्मुखम पावनम तीर्थम, उसका मुख मानो पावन तीर्थ के समान हो जाता है। वह समस्त पापों का अंत कर लेता है।